बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 के आखिरी 3 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आज ये आखिरी 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x square plus 3x plus m is equal to 0 when sum of roots is equal to double the product of its roots। कहता है कि इस इक्वेशन में जो m है उसकी वैल्यू आप फाइंड करें। इस इक्वेशन में आपको एंड पे नज़र आ रहा है m आया हुआ है, तो कहता है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड करें और इसके लिए उसने क्या आपको दे दिया है कि सम जो है वो प्रोडक्ट का डबल है, यानी s जो है वो किसके इक्वल है, 2p के इक्वल है। s से मुराद सम है और p से मुराद प्रोडक्ट है, तो s इज इक्वल टू 2p, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी और x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आपको पता है a होता है और x के साथ वाला b होता है और ये c है, तो आपने ABC लिखा। इसके बाद आपने s का फार्मूला लिखा -b/a। तो b और a की वैल्यू पुट करें, b आपके पास 3 है और a आपका 2 है, तो -3/2 s आ जाएगा। सम की जगह मैंने s लिख दिया है क्योंकि सम को हम s से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली आपने इसी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका फार्मूला है c और a। c कितना आपके पास है, m है और a 2 है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो m और 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट को आप p से ज़ाहिर करते हैं और ये इक्वेशन 2 आ गई। तो जो गिवन इक्वेशन है उसका आपने s भी निकाल लिया, उसका आपने p भी निकाल लिया। अब आ जाए सवाल की कंडीशन पे। सवाल की कंडीशन क्या है कि सम जो है वो प्रोडक्ट का डबल है, यानी कि s किसके इक्वल है, 2p। अब आप s भी निकाल चुके हैं, p भी निकाल चुके हैं। s -3/2 है और p m/2 है, तो इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है 1 और 2 का यूज करके। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए आपने s और p की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, तो -3/2 किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। अब इसको सीधा कर लें, m बराबर किसके आ गया, -3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस कैपिटल ax प्लस कैपिटल b इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर और b इज इक्वल टू b स्क्वायर। इस 8वें सवाल में ना उसने आपको दो मुसवातें दी हैं। पहली x स्क्वायर जमा ax जमा b बराबर 0 है और दूसरी उसने आपको दी है x स्क्वायर जमा कैपिटल ax जमा कैपिटल b बराबर 0। दो इक्वेशंस उसने दी हैं और साथ उसने ये बोला है कि पहली इक्वेशन के रूट्स जो हैं अल्फा बीटा हैं और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। रूट्स उसने आपको बता दिए। कहता है आप साबित ये करें, प्रूव ये करें, a बराबर होता है 2b माइनस a स्क्वायर, नंबर 1, और नंबर 2 भी वो कहता है प्रूव करें b इज इक्वल टू b स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पहली इक्वेशन है इसका s और p निकाल लें। ये पहली इक्वेशन है x स्क्वायर जमा ax जमा b बराबर 0, इसका आपने s और p निकालना है। तो सबसे पहले a b c लिख लें। a यहाँ पे क्या है, 1 है, b a है, c क्या है, b है, तो ये आपने लिख दिया। अब s का फार्मूला आपने लिखा, b और a की वैल्यू पुट कर दें। b a है और a 1 है और 1 को छोड़ देंगे तो ये आपका माइनस a आ जाएगा और s की जगह पे क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा। s से मुराद क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या है पहली इक्वेशन के, अल्फा और बीटा है ना, सवाल में खुद उसने दे दिए, शुरू में चेक करें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो चूंकि इस पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो आपने s की जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिखना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। सेम इसी तरह आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो p का फार्मूला लिख दिया c और a। c आपका b है और a 1 है, तो वैल्यूज पुट करें, 1 को छोड़ देंगे, p की जगह पे अल्फा बीटा लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा। तो 1 को छोड़ देंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब ये पहली इक्वेशन का आपने क्या निकाला है, सम निकाला है रूट्स का और प्रोडक्ट निकाला है। अब जरा आ जाए सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर जमा कैपिटल ax जमा b बराबर 0।
इधर आप ए बी सी लिख लें, ए 1 है, बी कैपिटल ए है, सी बी है। सबसे पहले एस निकाल लें, एस बराबर है माइनस बी ओवर ए। आप बी और ए की वैल्यू पुट कर दें। बी आपके पास बी आपके पास क्या है, कैपिटल ए है, और ए आपके पास क्या है, 1 है, तो वैल्यूज पुट कर दें और 1 को छोड़ देना है। और एस की जगह पे आपने क्या लिखना है, सम ऑफ रूट्स। आप देखें सेकंड इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इनका जब आप सम निकालेंगे तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि सेकंड इक्वेशन का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इधर से आपने 1 छोड़ दिया, माइनस ए बच गया। अब साइडें चेंज कर दें, माइनस ए इधर लिख लें और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने इधर लिखना है। अब नेक्स्ट इसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने फार्मूले की मदद से निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें आपने पढ़ा हुआ है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है ना, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब इधर से आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और प्लस 2 अल्फा बीटा राइट साइड में जाएगा, इधर प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये प्लस 2 अल्फा बीटा उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू आपने यूज करनी है। तो जब वैल्यू आप यूज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बराबर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यू मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ए है, इक्वेशन 1 को देखें, और अल्फा बीटा कितना है, बी है, इक्वेशन 2 को देखें। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके वैल्यूज पुट करनी है आपने, साथ लिख देना है बाई 1 एंड 2। तो ये आ गया ए स्क्वायर आ गया, माइनस ए का स्क्वायर आपने लिखा ए स्क्वायर। अब शुरू में माइनस है ना, तो आप क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही चीज़ है। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस ए को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 2b को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले माइनस का है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब कि अगले स्टेप में आपने सबके साइन चेंज कर देने आसान लफ्ज़ों में। तो सबके साइन चेंज करेंगे तो माइनस ए प्लस ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस का हो गया, और 2b पहले माइनस का तो अभी प्लस का हो गया। अब तरतीब दे लें, 2b पहले लिख लें और ए स्क्वायर माइनस का इसको बाद में लिख लें, तो a बराबर आ जाएगा 2b माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। जो चीज़ आपने साबित करनी है उसमें सबसे पहले क्या है, a बराबर 2b माइनस ए स्क्वायर। तो ये पहली चीज़ आपने साबित कर दी। और ये कहाँ से साबित किया आपने, s का यूज़ करके। सेकंड इक्वेशन का आपने s निकाला है, उधर से ये चीज़ आपने साबित की है। इसी तरह जब सेकंड इक्वेशन का आप p निकालेंगे तो वहाँ से ये सेकंड चीज़ जो है ना, कैपिटल B बराबर स्मॉल b स्क्वायर, वहाँ से ये चीज़ साबित हो जाएगी। तो अभी आपने p निकालना है, p बराबर c और a। c कितना है, कैपिटल B है, और a कितना है, 1 है। वैल्यूज पुट कर दें और p की जगह पे रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। किसके रूट्स, सेकंड इक्वेशन के रूट्स। अब सेकंड इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो p की जगह पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। c की वैल्यू कैपिटल B, a की वैल्यू 1 को छोड़ देना है तो b आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये होल स्क्वायर ले लें, बल्कि पहले इसको सीधा कर लें, b इधर लिखा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने इधर लिख लिया, और साथ आपने क्या किया, अल्फा बीटा होल स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है, अल्फा का स्क्वायर अलग है, बीटा का अलग है। इधर आपने क्या किया, आपने होल स्क्वायर ले लिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, b है। इक्वेशन 2 को चेक करें आप, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो कैपिटल B किसकी इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर की, और साथ लिखना है बाई 2। अब ये सेकंड चीज आपने प्रूव कर दी, कैपिटल B बराबर है b स्क्वायर। तो एंड पे आप लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ 2, ये सेकंड प्रूफ आपका आ गया। तो दोनों चीजें आपने साबित कर दी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन दैट नंबर 1 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, नंबर 2
अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो कंडीशंस हमने फाइंड करनी है जब रूट्स इक्वल होंगे और नंबर 2 पे जब रूट्स एक दूसरे का क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करने लगा हूं। जब रूट्स इक्वल होंगे तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर 0। ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे ए कितना है 1 और बी कितना है पी और सी कितना है क्यू है। तो ये आपने लिख दिया। सबसे पहले एस निकाल लें माइनस बी और ए। बी की वैल्यू पुट करेंगे पी और ए की वैल्यू कितनी है 1 और एस की जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये सवाल वाले ने खुद बोल दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा, तो इनका सम कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यूज पुट की 1 को छोड़ दें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के इक्वल आ गया और इसको इक्वेशन 1 का नाम आपने दे दिया। अभी सेम आपने पी निकालना है, जैसे एस निकाला ना इसी तरह आपने फार्मूला लगा के पी निकालना है। तो पी बराबर है सी बटा ए। सी की वैल्यू कितनी है क्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और पी की जगह पे क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया क्यू और 1 को छोड़ दें तो अल्फा बीटा क्यू के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आ जाए सवाल में जो चीज गिवन है। गिवन क्या है कि अल्फा बराबर है बीटा। तो आप क्या करेंगे अल्फा बराबर बीटा इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा की जगह पे आपने बीटा पुट करना है, यानी बीटा प्लस बीटा हो जाएगा। तो बीटा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, राइट साइड में क्या है माइनस पी। तो इक्वेशन 1 में आपने क्या किया जी अल्फा की जगह पे बीटा आपने पुट कर दिया। तो बीटा बीटा दोनों को प्लस करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा बराबर माइनस पी। यहां से आप क्या करें बीटा की वैल्यू निकाल लें तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बीटा बराबर आ गया माइनस पी बटा 2। अगले स्टेप में दोनों तरफ का स्केयर ले रहे हैं आप। अब ये स्केयर क्यों आप ले रहे हैं ये आगे जाके आपको समझ आएगी कि मैं स्केयर क्यों ले रहा हूं। तो जब स्केयर लेंगे बीटा का स्केयर और इधर माइनस का स्केयर लेंगे प्लस हो जाएगा पी का स्केयर और 2 का स्केयर कितना होता है 4 होता है। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब सेम अल्फा बराबर बीटा आपने क्या करना है इक्वेशन 2 में पुट करना है। जैसे 1 में आपने पुट किया ना इसी तरह आप 2 में पुट करेंगे। अल्फा की जगह पे बीटा पुट करेंगे तो 2 में आपने अब पुट करना है। तो 2 में जब पुट करेंगे अल्फा की जगह पे बीटा आ जाएगा, साथ बीटा है तो बीटा बीटा बराबर क्यू आ जाएगा। बीटा बीटा बराबर क्यू, बीटा इंटू बीटा क्या हो गया बीटा स्केयर हो गया। अब जरा ऊपर देखें मैंने स्केयर क्यों लिया था। देखें 4 इक्वेशन जो है इसमें बीटा स्केयर हमारे पास आता है, तो मैं चाह रहा था कि इक्वेशन 3 में भी बीटा स्केयर आ जाए ताकि हम क्या कर लें कंपेयर कर लें इन दोनों को। अब आपने इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरह करेंगे, देखिए इक्वेशन 3 में बीटा स्केयर की एक वैल्यू है और इक्वेशन 4 में बीटा स्केयर की एक दूसरी वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक ही चीज की हैं। वो एक चीज कौन सी है बीटा स्केयर। तो जब एक ही चीज की 2 वैल्यूज हो ना तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज यानी पी स्केयर और 4 और क्यू ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब 4 को राइट साइड में लेके जाएं, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो पी स्केयर जो है किसकी इक्वल आ जाएगा 4 क्यू की। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन 1 आपकी आ गई। यानी अगर रूट्स आपस में इक्वल होंगे तो फिर पी स्केयर किसकी इक्वल होगा 4 क्यू की। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब जरा सेकंड पार्ट पे आ जाएं। अल्फा बराबर है 1 ओवर बीटा, यानी रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो फिर कंडीशन निकालें आप। तो गिवन आपको क्या है जी अल्फा बराबर है 1 ओवर बीटा। बीटा को लेफ्ट साइड में लेके आए, बीटा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा बराबर 1 आ जाएगा। बीटा इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो अल्फा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा अल्फा बीटा और राइट साइड में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है। इक्वेशन 2 को चेक करें। इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है। तो इक्वेशन 2 की मदद से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा बीटा की जगह पे क्यू आ जाएगा बराबर क्या है 1। तो क्यू बराबर 1, ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई। तो आज का लेसन खत्म हुआ। तो मैंने आज 3 सवाल सोल्व किए। इन तीनों सवालों में किसी भी स्टेप में आपको कोई इश्यू है तो आपने कमेंट्स में मेरे से पूछना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज।